लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। एनडीए की बैठक भी हो गई। प्रधानमंत्री को एनडीए का नेता भी चुन लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस बार मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार की शपथ होगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर एनडीए की सरकार कितने दिन चलेगी, 5 साल पूरा करेगी और नहीं कर पाएगी, ये तमाम सवाल लोगों के दिमाग में है। लेकिन फिलहाल एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, ये रास्ता प्रशस्त हो गया है। और चुनावी नतीजे आने के बाद पहली जुमा थी और मैं दिल्ली में था। आपको पता है जुमे के दिन मैं लाल किले पर यहाँ जामा मस्जिद आता ही रहता हूँ, तो मैंने सोचा जरा जामा मस्जिद चला जाए और देश के नतीजों पर देश का मुसलमान अब क्या सोचता है, जरा माहौल क्या है ये भी पता किया जाए। तो चाचा बताओ क्या सोच है, नतीजा कैसा रहा? माहौल सही रहा, बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया पड़ा है। मगर यह रोजगार चलना चाहिए, सारा मुद्दा खत्म हो गया। जो है रोजगार चलना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए। बिजनेस ठप है, आप देखो बाजार में क्या हाल है। तुम्हारा जो 37 सीटें आई वो रोजगार पे गई, पेंशन पे गई और महंगाई के मुद्दे पे गई। समाजवादी की जो 37 सीटें जो आई वो सिर्फ पेंशन के ऊपर ही गई, सरकार गई, अन्य सरकार नहीं जावेद इसकी। अब ये सरकार जो बनी वो नीतीश कुमार जो साल भर इलेक्शन है वो अपने चक्कर में है। वो किस चक्कर में? वो विधानसभा का इलेक्शन है ना, वहाँ विधानसभा का इलेक्शन है 1 साल बाद। वो ये सोचा प्राइम मिनिस्टर में बन जाऊँ और वो सारा मंत्रालय मेरे पास आ जाए। अरे वो प्राइम मिनिस्टर कहाँ बनेंगे, वो तो आज पैर छू लिया उन्होंने नरेंद्र मोदी। वो तो ले गया, वो अपने चक्कर में है। मेरी वहाँ सरकार न चली है बिहार की, वहाँ 80% विज्ञान बिहार के लोग मुसलमान हैं। मुसलमान है बिहार में 80%। पागल हुए हो क्या? 80% वो अपने चक्कर में है। मैं सब देखा हूँ, 16 साल इंडिया गेट पर रहा, मुझे सब पता है। वो 11 में यही तो पता है 80% मुसलमान है, यही पता है। वो सब पता है। 18% आ गई, फिर ये 37 सीट तक कहाँ से आ गई? मुसलमानों की वजह से आई। और ये सारा देखो क्या हुआ। मुसलमान तो पहले भी नहीं दे रहे थे बीजेपी को, ठाकरों को वोट पड़ा है, सारा जो पेंशन पे गई है। लेकिन मुसलमान तो पहले भी बीजेपी को न दे रहे थे, कहा नहीं हटा, कम कर लिया। सही है, ठीक है जो है। आप देखो बिजनेस देखो, बाजार में क्या हाल है देखो। आप देखो, मैं सहारनपुर का हूँ, मैं सब यहाँ मुझे 2 साल हो गए आए हुए, मैं यही काम करता हूँ। वोट डाला था सहारनपुर में तो माजिद अली को बीएसपी ने निकाल दिया। नहीं हुआ तो हमारा इमरान मसूद जीत गया जी, और सब ठीक। मुसलमान वोट बटे नहीं हुआ, कहीं नहीं, कहाँ बटा, सब देखो एक तरफा वोट पड़ा हुआ। देखो सहारनपुर में पहले बीएसपी जीती 3 बार 4 बार, भाजपा जीती है। अब के हमारी 35 साल बाद सीट आई कांग्रेस की। नहीं, हाँ जी, वो पहले रशीद मसूद हेल्थ मिनिस्टर थे। अरे रशीद मसूद तो सपा से जीतते रहे, इन्हीं के तो चचा थे। ये भतीजा को मैं 16 साल। और सब जो है हमारा जो है रोजगार का मसला है। चलो जी, बिजनेस चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। बिजनेस हो, आदमी रोटी रोटी है, आप दी बेटी की शादी होगी और लोग हो गया, और पुलिस की नौकरी है। आप बताओगा, बड़ा नारंगी दाढ़ी लिए घूम फिर रहा है। क्या खुल के बोल लो ना, अरे खुल के बोल लो, क्या है, अरे खुल के बोल लो, खुल के बोल लो ना। मैं क्या कहूँ, जो देश बनी है इस पे मुझको नाज है, गर्व है इसको। चलो ठीक है, जो हुआ सब ठीक है। अपनी नतीजा आया उस पे वो सही है, नतीजे पर सब सही है, अपनी अपनी जगह सब सही है, सब कोई गड़बड़ ना है। हाँ जी, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। क्या पूछिए? बहुत शुक्रिया। ये जो नतीजा लोकसभा का आया है, इसको देश का आम मुसलमान कैसे देख रहा है? आम मुसलमान इसको अच्छे ढंग से ले रहा है इस टाइम, खुश है कि किसी को मिली बहुमत पूरी नहीं मिली है। अब सरकार के जो मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा था उसमें कमी आएगी। और क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि अब मोदी और या बीजेपी गवर्नमेंट भी खुल के काम नहीं कर पाएगी। ये अच्छा है कि बुरा है? ये अच्छा है, और बहुमत ऐसे ही होना चाहिए, किसी का भी। ये तीसरी बार पूरी बहुमत नहीं इसको। तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ लेने के मोदी जी का आपको कोई वो है? नहीं, वो तो चाहे 6 बार शपथ ले ले, कोई फर्क नहीं है। बस वो रहे इस तरह, नहीं विपक्ष मजबूत रहे, और क्या कहते हैं वो अच्छे प्रधानमंत्री है, अच्छी बात की है उन्होंने बहुत सारी। लेकिन ये नहीं है कि वो उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, उन्होंने एक माहौल ख़राब किया था जिनका उनको परिणाम मिला है।
आगे अगर वो उसी पे चलते रहे तो फिर वो और ज़्यादा खराब होगा। लेकिन दिल्ली में तो 7 सीटें जीत ली। दिल्ली में तो दिल्ली वाले बड़े दिल वाले हैं ना, वो प्रधानमंत्री उनको ही देंगे और केजरीवाल को क्या कहते हैं ये विधानसभा में जिताएंगे, ये बात पक्का है। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? सर, विपक्ष मजबूत होना इस देश के संविधान बचाने के लिए और संविधान अच्छी तरह से चलने के लिए और सारी चीज़ें इस देश में हित का यानी जनता के हित के लिए होने की वजह से सर विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आज जो ये लोकसभा में जो भी न्याय आया है तो वो विपक्ष मजबूत हुआ है और विपक्ष के इससे पहले जिस तरह से काम होता था कि जो वो चाहे कर ले, इस बार वैसा नहीं होगा। वाह, बताओ, बीजेपी कहती है, बीजेपी कह रही है कि हम कहाँ थोड़ा पीछे हटो बेटा, यहाँ आगे आने की जरूरत नहीं, थोड़ा पीछे हो जा। बीजेपी कहती है हम कहाँ संविधान बदल रहे थे, हमने 400 पार का नारा दिया, विपक्ष ने प्रोपेगेंडा फैला दिया कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। हम तो कह रहे थे कि बाबा साहब भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदलेगा। सर, अगर 400 पार ही क्यों होना था? जिसने कहा था कि मैं संविधान बदलेंगे 400 पार करिए, वो खुद हार गया अयोध्या से। हाँ, लल्लू से कई नेताओं ने, बीजेपी के कई नेताओं ने इस तरह का ये किए थे कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। और सर अभी ये 10 सालों का अगर आप ये देखिए तो कई ऐसे ये मसले हुए, कई ऐसे निर्णय हुए कि जो संविधान को आज जितने भी ये हुए सर, अगर आप महाराष्ट्र की अगर बात करें हम तो महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टियां टूटी तो वो कहाँ संविधान के मुताबिक था सर। वो इस वजह से ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ। इस देश की जनता ने जो निर्णय लिया, विपक्ष मजबूत हुआ और विपक्ष मजबूत होना इस देश के यानी लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है, उससे आपको कोई ऐतराज नहीं है? ऐतराज मतलब दिक्कत यह है कि बहुमत की फिर सरकार नहीं बननी चाहिए। क्योंकि सर एक विपक्ष अगर नहीं होता तो इससे पहले जिस तरह से निर्णय होते थे, जिस तरह से सारी चीजें हो रही थी, वो अब नहीं होंगी। एक तरफा काम नहीं होगा कि उन्होंने बोल दिया सो कायदा। लेकिन एक बात बताइए जी सर, ये जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी तो ये जो गठबंधन वाले हैं ये बार्गेनिंग करते, ये अपने फायदे के लिए, मंत्रालय के लिए या अपनी बात, आपको लगता नहीं बार्गेनिंग भी बढ़ेगी? हाँ, बार्गेनिंग बढ़ेगी। मजबूत सरकार क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? बार्गेनिंग तो उनको मंत्री पद तीन मंत्री पद मेरे ख्याल से नीतीश जी मांग लेंगे, 3 मंत्री पद शायद अपने नायडू जी मांग लेंगे और अध्यक्ष पद जो है यानी स्पीकर, वो पद वाकई उनको जाना चाहिए अपने नायडू जी को। स्पीकर पद नायडू जी को जाना चाहिए। अच्छा, आप ऐसा मानते हैं कि स्पीकर का पद नायडू के पास रहेगा तो तोड़ फोड़ इधर उधर मिलावट नहीं होगी। हम चाहते सर कि तोड़ फोड़ नहीं होगी। अगर तोड़ फोड़ होगा भी तो स्पीकर हाथ में होने की वजह से अच्छा निर्णय आ जाएगा सर। थैंक यू सर। हाँ जी।